सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को अनुवाद बताएंगे, तो अनुवाद की पहली कड़ी में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां भेजी थी, जिसको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसकी अगली कड़ी में ये मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो कुछ नियम है जिनको पहले समझ लेते हैं। ये नियम क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ता जिस विभक्ति और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी विभक्ति और उसी वचन की होगी। तो यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी कहाँ की होगी? प्रथम पुरुष द्विवचन की। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। अब देखिए, तो पहले दिन जो मैंने भेजा हुआ था आप लोगों को, पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने कर्ता के रूप में वहाँ पे तत् शब्द को लिया था, यानी प्रथम पुरुष को लिया था। तो सह तौ ते ये मैंने बताया था। आज मैं यहाँ पर कर्ता में ले रहा हूँ मध्यम पुरुष को। तो मध्यम पुरुष में होता है त्वम युवाम और यूयम। युष्मत शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ होता है तुम। तो त्वम का अर्थ हो जाएगा तुम, यानी तुम के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे? त्वम। तुम दोनों के लिए अर्थात दो लोगों के लिए क्या प्रयोग करेंगे? युवाम। और बहुत तुम सब बोलने के लिए क्या लेंगे? यूयम। तो त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। अब इसके साथ जब हम क्रिया का रूप लगाएंगे तो कर्ता हमारा निश्चित हो गया, त्वम यूयाम यूयम, ये कर्ता निश्चित हो गया। अब हमको क्या देखना है? क्रिया देखना है। तो क्रिया के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रिया के लिए हम यहाँ पर लेंगे कुछ धातुएं लेंगे, जिनका कि हम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों का रूप आप लोगों को बताएंगे। दोनों का रूप समझना, क्योंकि बिना प्रथम पुरुष का रूप समझे आप ये नहीं समझ पाओगे कि संकेत को कैसे जोड़ना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रथम पुरुष का रूप दिया है। अगले पेज में आपको वो भी मिल जाएगा, मध्यम पुरुष का भी रूप मिल जाएगा। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि त्वम के साथ रक्षति लगेगा कि रक्षन्ति लगेगा, इसी के लिए परेशान नहीं होना है। तो ये जो मैंने धातु रूप दिया हुआ है रक्ष का है, तो रूप जब बनाएंगे रक्षति रक्षतः रक्षन्ति होगा। वद धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, तो वदति वदतः वदन्ति। पच धातु जिसका अर्थ होता है पकाना, भोजन इत्यादि पकाना, तो पचति पचतः पचन्ति हो जाएगा। और पत धातु जिसका अर्थ होता है गिरना, जैसे पत्ता गिरना, घोड़े से गिरना, गाड़ी से गिरना, छत से गिरना। तो गिरने अर्थ में जो धातु होती है पथ होती है, इसका रूप बनता है पतति पततः पतन्ति। और नम जो धातु है यह नमस्कार करने के अर्थ में इसका रूप बनता है नमति नमतः नमन्ति। अब यहाँ आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि यही संकेत जब आप मध्यम पुरुष में जोड़ेंगे तो असि अथ अथ जुड़ जाएगा, और उत्तम पुरुष में जोड़ेंगे तो आमि आव आमह जुड़ जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप रूप बनाएं तो इन संकेतों को हमेशा ध्यान में रखें। एक बार ये संकेत ध्यान में आप बैठा लेंगे तो उसके बाद आपको समस्या नहीं होने वाली, फिर आपको पूरा रूप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल मुख्य धातु का रूप और संकेत ध्यान में रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, आपका रूप तैयार हो जाएगा, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। अब एक बात और समझना है आपको यहाँ पे, वो ये है कि आपको कर्म के विषय में भी पता होना चाहिए कि जब आप वाक्य में कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, तो कर्म जोड़ना होगा। अब कर्म जो जुड़ेगा तो उसका रूप क्या? तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कर्ता कहीं भी रहेगा, किसी भी संज्ञा का होगा, सर्वनाम का होगा, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और जब क्रिया की बात आएगी तो हम क्रिया में क्या लगाएंगे? क्रिया में हम लगाएंगे धातु रूप। तो धातु रूप लगाते समय एक वचन के लिए एक वचन का धातु रूप, द्विवचन के लिए द्विवचन का धातु रूप, बहुवचन के लिए बहुवचन का धातु रूप। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर आपका आता है कर्म का। तो कर्म के लिए आप क्या करेंगे? कर्म के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। तो द्वितीया विभक्ति के जो रूप होते हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द रखे हुए हैं, जैसे फलम, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। आपको यहाँ करना ये है कि मैंने एक वचन का रूप लिख दिया है, आपको इसके द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बेटा जानकारियाँ हम इतना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए समस्या होगी। तो एक वचन मैं बना दे रहा हूँ, द्विवचन और बहुवचन आप लोग इसका खुद से बना सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ कर्ता के रूप दे दिए हैं,
जैसे सैनिका सैनिकौ सैनिका सह तौ ते, स्त्रीलिंग में ये जो रूप है सातेता ये आपका है स्त्रीलिंग का, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा आपका सातेता। फल नपुंसक लिंग है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? फलम फले फलानि। इसी तरह से जलम जले जलानि, राज्यम राज्ये राज्यानि, नहीं राज्यम राज्यौ राज्यानि, सत्यम सत्यौ सत्या, सत्यान, गृहम गृहौ गृहान, वनम वनौ वनान। इस तरह से आप लोग अपना बना लेंगे। राज्यम फलम फले फलानि, जलम जले जलानि, राज्यम राज्यौ राज्यान, सत्यम सत्यौ सत्यान, गृहम गृहौ गृहम गृहे गृहान, वनम वने वनानि। तो इस तरह से आप लोग रूप अपना बना लेंगे, देख लेंगे एक वचन में द्विवचन में क्या होता है आप समझ लेंगे। यहाँ मैंने कर्ता का प्रथम को वो बता दिया, प्रथमा विभक्ति का बता दिया। तो इसी तरह से आप लोग जो शब्द रखें अनुवाद में, आप ध्यान रखें कि प्रथमा विभक्ति में रूप आप तैयार करें कर्ता के लिए, द्वितीया विभक्ति में आप रूप तैयार करें कर्म के लिए, और धातु रूप तैयार करें क्रिया के लिए। इसके बाद कुछ अव्यय शब्द बीच बीच में जोड़े जाते हैं कि जैसे अद्य है आज, आज बहुत बारिश हो रही है, और अब हम सब पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, और बीता हुआ कल, आने वाला कल, आज, ये सारी बातें आप लोगों के लिए समस्या क्रिएट करती हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इसको इसी रूप में जैसे मैंने लिखा है इसको एज इट इज आप सब लिख लेंगे। तो इससे आपका ये होगा ना कि एक बार आप रिवाइज करेंगे सारी बातें आपके ध्यान में आ जाएंगी। ये अव्ययों में आते हैं, तो अव्यय का मैंने यहाँ संकेत दे दिया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अद्य का अर्थ होता है आज, अधुना अब, कदा कब, संप्रति का अर्थ होता है अब, यदा का जब, कुत्र का कहाँ, इदानीम का अब, तदा का तब, यह का बीता हुआ कल। यहाँ मैंने स्वह लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है आने वाला कल। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये मैंने स्व लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, स्व है जिसका अर्थ होता है आने वाला कल। तो अब यहाँ से हम सब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला कार्य क्या है? अगला कार्य आपका ये है कि आप इस तरह से धातुओं के संकेत बनाएं, संकेत से रूप बनाएं सभी, उसमें सभी पुरुष और वचनों में। और उनको बनाने के बाद जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे है आपका ये मध्यम पुरुष वद धातु का, तो वदसी वदथः वदथ, व रक्षसे रक्षसी रक्षथः रक्षथ, और इसी तरह से पच से पचसी पचथ पचथ, इसी तरह से बनता चला जाएगा। पत से पतसी पतथ पतथ, और नम से नमसी नमथ नमथ। अब इसके बाद मैंने ये कुछ अनुवाद दिए हुए हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इनको आप कैसे बनाएंगे। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ इनका PDF मैं शेयर कर दूंगा आपसे, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये है आपका, तुम कहते हो, इसका अनुवाद क्या होगा? तुम नमस्कार करते हो, तुम राज्य की रक्षा करते हो, तुम भोजन पकाते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वे सब विद्यालय जाते हैं, सिपाही रक्षा करता है, सैनिक युद्ध करता है, तुम फूलों की रक्षा करते हो। अब आपको करना ये है कि एक वचन मैंने दिया हुआ है, इनका आप संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे, और इस अनुवाद को बनाने के बाद फिर हमको आप सभी शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और नए विचारों के साथ। आप सभी को धन्यवाद।